अगर आज हम इलेक्शन करवा देते हैं तो जो माशी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हैं, इसमें महंगाई का सबसे बड़ा इशू है, 23 करोड़ पाकिस्तानी के लिए, हुकूमत के लिए जो डॉलर्स की किल्लत का इशू है, इन दोनों इश्यूज के कोई हल जो हैं वो इलेक्शन के अंदर मुझे नजर नहीं आते। मुल्क की मईशत किस डगर पे चल रही है? अवाम तो घबरा रही है, क्या अवाम को घबराना चाहिए या नहीं? देखिए, दो पहलू हैं मईशत के। एक 23 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है, और हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त गिरते हुए जो फॉरेन करेंसी के ज़खायर हैं, जो किल्लत है खौफनाक शदीद किस्म की डॉलर्स के हवाले। तो दो डिफरेंट पहलू हैं मईशत के, एक 23 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से और एक हुकूमत के हवाले से। एग्जैक्टली तो इसमें ये दोनों पहलू क्या आवाम के लिए जो हैं, अगर उन पहलुओं को देखा जाए तो जाहिर बात है पब्लिक के अंदर जो इस वक्त सेंटिमेंट है और आवाम तो तंग है। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट, इसके लिए मईशत को लेकर मसाइल कम होंगे आगे आने वाले वक्त में? देखिए, जैसे वो अंग्रेजी में कहा जाता है कि द वर्स्ट इज अहेड ऑफ अस, इज नॉट बिहाइंड। जो मुश्किल तरीन वक्त है वो हमारे माजी में नहीं है, वो हमारे मुस्तकबिल में। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। देखिए, इस वक्त हमें जो हुकूमती आदादोशुमार बता रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है वो 25, 26, 27% के लगभग है। जिस तेजी से पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते में जो डॉलर चढ़ा है और रुपए की कदर डॉलर के सामने गिरी है, उसके नतीजे में एक महंगाई का नया तूफान जो है वो सामने आने को। और मेरा ज़ाती तखमीना ये है कि अगर अभी 25-26% महंगाई की शरह है तो इसमें हमें कम से कम 10 से 15% मजीद इजाफा नजर आएगा, जिसका मतलब ये है कि 35-40% की महंगाई की शरह जो है ये अगले चंद हफ्तों में हमारे सामने आएगी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इंपोर्ट्स के ऊपर बेतहाशा हमारा इन्हिसार है। आप सोचिए कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट हो रही है, पेट्रोल डीजल, दालें इंपोर्ट होती हैं, चाय, हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं जो चाय इंपोर्ट करता है, कोयला, LNG, इतनी सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं, इन सब की कीमत डॉलर्स में है। एक तो जब रुपया गिरता है तो इन सब की कीमतें बढ़ जाती हैं, और दूसरा बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी हुकूमत के पास डॉलर्स हैं ही नहीं ये चीज़ें खरीदने के। तो इनकी किल्लत भी आ सकती है और इनकी कीमत भी चढ़ रही है। इनकी किल्लत भी आ सकती है, कीमत भी आगे जा सकती है। और जिस तरह आपने बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बता रहे हैं कि अगले चंद हफ्ते भी महंगाई के तूफान को लेकर बड़े पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, IMF के जो मुतालिबात हैं, ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ तो वाज़ेह है, और इस जगह पर कोई भी गवर्नमेंट होती तो उसे कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस, जो सो कॉल्ड मुश्किल फ़ैसले हैं, वो लेने पड़ने थे। लेकिन आपको लग रहा है कि अब IMF के साथ मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, आसानी से हुकूमत जो है ये एक दरिया जो है, चलें और दरिया तो सामने हैं, एक दरिया के पार उतरे, लेकिन ये एक दरिया जो है ये IMF वाला ईजी होगा हुकूमत के लिए पार करना? वो मुझे मिसरे, एक या दो मिसरे याद आ रहे हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जी, आसान काम आगे मुस्तकबिल में कहीं नजर नहीं आ रहा। राइट। एक अच्छी खबर जरूर है जो आपके सामने रख देता हूँ, और वो ये है कि आलमी मंडियों में जो चीजें हम बेतहाशा इंपोर्ट करते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल है, उसकी कीमतें हैं जो $120 का बैरल चल रहा था कुछ माह पहले, अब वो गिर के कहीं $80-85 पे पहुंच गया है। दूसरा ये कि खाने बनाने का तेल जो हम बेतहाशा इंपोर्ट करते हैं, कहीं $3-4 अरब डॉलर उस पर खर्च कर देते हैं सालाना की बुनियाद पे, उसकी चंद माह पहले जो कीमत थी वो 7,000 मलेशियन रिंगिट फी टन थी, और अब वो बड़ी तेजी से गिर के कहीं 4,000 मलेशियन रिंगिट फी टन पहुंच गई है। इसी तरह कोयले की कीमत कोई 10-15% गिरी है। ये तीनों चीजें जो हैं कि हम बेतहाशा इंपोर्ट करते हैं, और इन तीनों चीजों की कीमतें आलमी मंडियों में गिरी। सही, तो ये कुछ चलें अच्छी चीज़ें हैं, और उम्मीद यही की जा सकती है कि ये जो
मस्बत अगर कोई असरात हैं तो वो पाकिस्तान पर भी पड़े और वो फिर पब्लिक की जो ईज़ है उसमें भी आने वाले दिनों के अंदर ट्रांसलेट हो जाएं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात करता है और गवर्नमेंट भी ये बात करती है कि एक दफ़ा अभी आप इंतखाबात करवाएं, फिर आगे चल के आप आम इंतखाबात करवाएं और ये सब कुछ पैसा लगना है इस पर। आपको लगता है कि इस वक्त ये सिर्फ हीला बहाना है या असल में जो इंतखाबात हैं उनकी राह में पैसे ना होना भी रुकावट है? देखिए, इसका असल जवाब तो इलेक्शन कमीशन वाले खुद से दे सकते हैं। मेरे नज़दीक जो माशी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमने अभी डिस्कशन की है, इलेक्शन के अंदर उन माशी इश्यूज का कोई हल नहीं है। अगर आज हम इलेक्शन करवा देते हैं तो जो माशी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हैं, जिसमें महंगाई का सबसे बड़ा इशू है 23 करोड़ पाकिस्तानी के लिए, और हुकूमत के लिए जो डॉलर्स की किल्लत का इशू है, इन दोनों इश्यूज के कोई हल जो हैं वो इलेक्शन के अंदर मुझे नजर नहीं आते हैं। कोई भी हुकूमत जीत के आ जाए, उनके पास अभी ये महसूस ऐसा होता है कि इन दोनों बड़े प्रॉब्लम्स के हल उनके पास नहीं। ओके, और इसके अंदर जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये अगर टफ डिसीजंस लेने भी हैं तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट ले। और आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट भी आ जाती है, चले अभी नहीं 2 महीने बाद या नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, आपको लगता है कि इतना आसान होगा या उन्हें भी आके वही अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे? क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ तो मईशत की अब इस नहज पे जा चुकी हैं ना कि कोई आते साथ कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं होने जा रही। देखिए, 2 ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है बांग्लादेश। श्रीलंका के पास $2 अरब के ज़खायर थे जब वो डिफॉल्ट में चला गया और उसके बाद उसको IMF के पास जाना पड़ा। तो IMF के पास तो जाना ही पड़ता है, आप डिफॉल्ट से पहले जाएं या डिफॉल्ट के बाद जाएं। बांग्लादेश के पास कोई 40 अरब डॉलर से ज़्यादा के ज़खायर थे। जैसे ही वो गिरना शुरू हुए, कोई 30 अरब डॉलर पे पहुंचे, तो बांग्लादेश की हुकूमत ने बड़ी अक्लमंदी की कि वो IMF के पास चले गए और अभी कल ही उनका IMF के साथ एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया है। तो ये 2 बड़ी एग्जांपल्स हैं, या तो डिफॉल्ट से पहले IMF के पास चले जाएं और या डिफॉल्ट के बाद IMF के पास चले जाएं। IMF के पास जाना ही पड़ेगा और जो मुश्किल तरीन शराइत हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान को भी करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और जाहिर बात है कि इन वन वे और अनदर वी हैव टू गो टू IMF और ये मजबूरी भी है। अभी सब के अंदर जब गवर्नमेंट्स जो हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो जब हेजिटेट करती हैं IMF के पास जाने से या अनपॉपुलर डिसीजंस लेने से या फिर मुश्किल फैसले लेने से, फिर वहाँ पे एक वो खलासा पैदा हो जाता है ना थोड़ा सा, तो उसमें फिर वो बयानियाँ और वो नैरेटिव फिर से सर उठाना शुरू हो जाता है कि गालिबन इस सब के अंदर इन तमाम तर चीज़ों का हल एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है जिसे इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह के पब्लिक नैरेटिव जो है। तो आपको लगता है कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान का इस वक्त अगर मफाद देखें तो अल्टीमेटली हल तो इन द लॉन्गर रन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही है, लेकिन इस वक्त जो नैरेटिव भी बनता है कि मिसाके मईशत भी नहीं हो पा रहा और एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो जो आके बस सब कुछ ठीक करने के लिए वो तमाम फैसले ले ले, जो शायद पीटीआई भी हो तो वो हेजिटेंट हो लेने से, डार साहब भी हेजिटेंट हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, एक तरफ बयानियां हैं और एक तरफ आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। एग्जैक्टली। इस तरफ हमने देखा कि पिछले, आप सोचिए कि 5 सालों के अंदर लगभग 6 वज़राए ख़ज़ाना हमने बदलते हुए देखे हैं। जो 8 महीने पीटीआई की हुकूमत थी उसमें 4 वज़राए ख़ज़ाना आए और चले गए। अभी पीडीएम की हुकूमत के दौरान ऑलरेडी हमने 2 वज़रा ख़ज़ाना जो हैं वो हमने देखे हैं बदलते हुए। तो इतनी तेज़ी से अगर वज़ीर ख़ज़ाना बदला जाएगा, फिर वो जिसको हम कहते हैं पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि जो सरकार हैं वो देखते हैं कि पेशीन गोई क्या की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।